हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। तो फ्रेंड्स, ये नवंबर मंथ का आखिरी मेरा गार्डन ओवरव्यू है। काफ़ी कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम पे आना स्टार्ट हो गए हैं और फुल ब्लूम पे तो आप लोगों को अगले महीने ही मेरा गार्डन देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये मेरे गार्डन की शुरुआत है। यहाँ पे मैंने एक ये बुद्धा जी का फोकल पॉइंट बनाया है, जिसमें चारों तरफ मैंने इस तरीके से प्रिटी सी शेवंती के प्लांट्स रखे हुए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं अभी तो कुछ में कलियां आई हैं और कुछ में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। फिर इसके आगे मैंने मेरे सारे विनका रख दिए हैं जो मेरे पास थे, और ये मैंने सारे कटिंग से प्रोपोगेट किए हुए विनका हैं। तो इनकी देखिए मैं बराबरी से पिंचिंग कर रही हूँ, जिससे कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकूँ आने वाले समय में। ये देखिए, जैसे ये जरा सा भी ये इस तरीके से बड़ा होता है तो आप इसकी ऊपर से इस तरीके से पिंचिंग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतना ही प्लांट जो है वो घना होते जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मैंने इसके आगे अपने कुछ प्लांट्स रख लिए हैं। अभी भी मेरे पॉट्स जो हैं वो पेंट नहीं हो पाए हैं। अब देखती हूँ जैसे भी समय मिलेगा उस हिसाब से इन्हें मैं पेंट करूँगी। तो ये है मेरा एक कॉर्नर। फिर मेरा जो नेक्स्ट कॉर्नर फोकल पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरी ही शेवंतियों का मेरा शेवंती लगी हुई है और इस तरीके से ये फोकल पॉइंट है। यहाँ पे पहले मेरा एक बाइसा का ऑर्डर आइडल था मेरे पास पिछले साल, जो टूट गया था, तो अभी मैं ये नया आइडल लेकर आई थी, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। और बाकी ये पूरा देखिए अब चारों तरफ राउंड में सिर्फ और सिर्फ शेवंती है। इस बार मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो बजट गार्डनिंग करी है। मैंने बिल्कुल भी गार्डन के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया है। जो मेरे पास प्लांट्स थे, जो मेरे पास कटिंग्स थी, बस मैंने उन्हीं की ही कटिंग्स को प्रोपोगेट किया है। और बाकी मैंने कुछ भी इस बार ना खाद ज़्यादा मार्केट से खरीद के लाई हूँ, ना मैं प्लांट्स खरीद के लाई हूँ। टोटली मेरा एकदम बिल्कुल ही ज़्यादा मिनिमल बजट वाला मेरी इस बार गार्डनिंग है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये कॉर्नर लग रहा है। और आप देखिए कितना सुंदर बोगनविलिया ब्लूम हुआ है। ये वाला बोगनविलिया का कलर मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि ये बेसिक कलर है बोगनविलिया का। ये और एक और है मजेंटा टाइप का, वो भी मेरे पास है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोनों ही कलर मुझे बहुत पसंद है। और ये प्लांट भी मैंने 20 रुपए का गवर्नमेंट नर्सरी से लिया था। और देखिए छोटे से प्लांट, ये तो पॉलीथीन बैग में आया था, मैंने इसको एक छोटे से पॉट में लगा दिया है। तो जब छोटे पॉट में हमारा प्लांट फ्लावरिंग करता है तो देखने में और सुंदर लगता है। तो अभी तो इनमें फ्लावरिंग नहीं आई है इस कॉर्नर में। जब इसमें पूरी तरीके से फ्लावरिंग आ जाएगी तभी ये कॉर्नर देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ अपडेट कर दिया है शेयर कि इस तरीके से मेरा गार्डन कुछ लगने वाला है। फिर मैं आपको इस तरह से अपना गार्डन दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरे पूरे ही डेंथस के प्लांट्स मैंने लगाकर रखे हैं। और इसके बाद आप देखिए 1, 2 और 3 तीनों जो लाइनें हैं ये तीनों सिर्फ और सिर्फ शेवंती की ही हैं। यहाँ पे भी देखिए सारी विनका की कटिंग है। मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा ऐसी वैरायटी तो आपको देखने के लिए इस साल नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी प्लांट्स है, जैसा कि मैंने बताया कि बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए मैंने जो मेरे पास प्लांट्स थे बस उन्हीं को मैं प्रोपोगेट करते गई हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे ये डायंथस दिख रहे हैं, जो कि अभी फुल ब्लूम पे हैं और देखने में बेहद सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पे। कुछ एक ही विंटर के प्लांट्स हैं जो मैं खरीद के अभी लाई हूँ। फिर इस तरफ आप देखिए तो यहाँ पे मेरे पूरे ही शेवंती के जो प्लांट्स हैं, अब एक एक प्लांट तो आपको पास से नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो इस तरीके से हैं और अभी देखिए सब पे ढेर भर के कलियां आई हुई हैं। तो बस अब इनकी जब ब्लूम होगी तब ये देखने में सुंदर लगेगा। पता नहीं है पूरा गार्डन एक साथ ब्लूम होता है कि नहीं। फिर इसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पूरी की पूरी मेरी बोगनविलिया की है। और अभी इस टाइम पे तो मेरे गार्डन का अगर कोई खूबसूरती बढ़ा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बोगनविलिया है। इतने ज़्यादा खूबसूरत मेरे बोगनविलिया इस टाइम पे लग रहे हैं। और ऊपर देखिए कुछ पिटूनिया की मैंने बास्केट्स लगाई हैं, तो वो बास्केट्स भी इतनी सुंदर फ्लावरिंग कर रही हैं कि इस टाइम पे गार्डन का जो लुक है वो देखते ही बनता है। बहुत ही ज़्यादा बेहद खूबसूरत इस टाइम पे गार्डन लग रहा है, पूरा फूलों से और बोगनविलिया से भरा हुआ। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर बोगनविलिया लग रहे हैं। और आप इमेजिन करिए कि ये सारे फ्लावर्स भी जब एक साथ खिल जाएंगे तो यहाँ की सुंदरता क्या दिखने वाली है। अब देखते हैं बोगनविलिया कितने दिनों तक स्टे करता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बोगनविलिया भी मेरा ब्लूम कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ का जो मैंने एक बीच का फोकल पॉइंट बनाया था,
यहाँ से मैंने अभी मूर्ति हटा दी है क्योंकि वो मूर्ति छोटी पड़ रही थी और प्लांट्स बड़े हो गए थे, तो यहाँ पे भी मैं अभी एक आध आइडल रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ आप ये देख सकते हैं इस तरीके से पॉन्सेटिया रखे हुए हैं। तो जब ये पूरे पिगमेंटेशन पे आ जाएंगे तभी देखने में सुंदर लगेंगे। और बीच में यहाँ पे एक हाथ में ये स्टैंड रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक हाथ में आइडल रख दूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ रखा है। पूरी चारों तरफ देखिए शेवंती है और फिर इसके बाद एक और लाइन जो है ये मेरी पॉन्सेटिया की है। तो इसमें भी पॉन्सेटिया में पूरा पिगमेंटेशन आने के बाद ही ये सुंदर दिखेगा। और मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो देखिए ये ऊपर वाले पॉन्सेटिया भी आपको वीडियो में दिख रहे हैं या नहीं ठीक से, लेकिन पूरी तरीके से सफेद हो गए हैं, पूरी तरीके से इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं इसकी एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी और कटिंग में ही ये देखिए जरा सी पतली सी कटिंग लगी थी और कटिंग में ही कितना अच्छा इसका पिगमेंटेशन आ गया है। तो बेहद सुंदर इस टाइम पे मेरे पॉन्सेटिया लग रहे हैं। एक अलग ही इसका कलर जो है वो गार्डन में दिख रहा है। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे मेरे सारी ही बोगनविलिया है। फिर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्लीफा प्लांट भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। ये पूरी ही एक लाइन मैंने अपने कोलियस की रख दी है। प्लांटर्स बिल्कुल भी पेंट नहीं हो पाए हैं इस बार, मेरा सारा काम पेंटिंग का अभी रुका ही हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर तरीके से मेरे सारे ही हिबिस्कस ब्लूम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक हिबिस्कस ही रखे हैं, बाकी के हिबिस्कस उधर रखे हुए हैं जिनमें अभी भरपूर कलियां बन रही हैं। और देखिए यहाँ पे एक्सोरा मैं आपको दिखाती हूँ, पास से पूरा ही कलियों से भरा हुआ है। ये एक एक्सोरा तो यहाँ रखा है, बाकी के मेरे उस तरफ में वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से कुछ इस पे वेरीगेटेड फ्लावर्स आते हैं और पूरा प्लांट जो है ये कलियों से भरा हुआ है। ये देखिए इतनी सुंदर से इसमें सारे ही फ्लावरिंग चल रही है। ये मेरा येलो बुश का प्लांट अभी कुछ नेक्स्ट ओवरव्यू में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो इसमें कलियां बनी हुई हैं, पूरा ये जो बुश है ये पूरी तरीके से फ्लावरिंग से भर जाएगा। ये मेरा एक और हिबिस्कस जिसमें इतने छोटे छोटे से प्यारे से फ्लावर खिलते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये प्राइम रोज अभी बहुत ज़्यादा खिल कर गया है, देख सकते हैं अभी सूख गया। ये इस तरीके के ही बारीक बारीक फ्लावर्स जो हैं ये ऐसे पूरे गुच्छे में पूरे प्लांट के ऊपर बने रहते हैं। फिर यहाँ पे मेरा रेक्स बिगोनिया ये भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है। फिर एक्सोरा कुछ एक यहाँ नीचे भी रखे हुए हैं जिनमें फ्लावरिंग चल रही है। मधुमालती में ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। फिर यहाँ पे लाइन से मेरे सारे ही ये मैक्सिकन हैथर का प्लांट मेरा, और फिर बाकी यहाँ पे सारे ही शेवंती की कटिंग्स। और आप देखिए इस बार तो शेवंती ने मुझे बहुत ही खुश कर दिया है। मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ज़रा सा पॉट में मैंने कटिंग लगा दी थी और आप इसका आउटकम देखिए, ढेरों कलियाँ, ढेरों ऐसे ही आप इस भी छोटे से प्लांटर में मैंने लगाया था और इसमें इतनी सारी कलियां और फ्लावर खिलना स्टार्ट हो गए। फिर यहाँ पे लास्ट वाली जो लाइन है ये मैंने पूरी ही डॉग फ्लावर्स की लगा दी है। 5 या 6 प्लांट्स मैं मार्केट से लेकर आई थी, तो ये 5-6 प्लांट्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया है जो अब फुल ब्लूम पे आने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो जब ये शेवंती, इसीलिए मैंने इनको पैरेलल में थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब जब शेवंती जाएगी तब हमारे गार्डन में ये सारे प्लांट्स ही, क्योंकि जगह कम है तो उस टाइम पे फिर ये सारे प्लांट्स जो हैं वो काम करेंगे। ये मेरा पॉन्ड वाला एरिया है और पॉन्ड में देखिए अभी मैं पानी भर ही रही थी, पाइप लगा हुआ है। तो क्योंकि डेंगू के डर से आजकल पानी भरने नहीं देते हैं, नेबर्स भी बोलते हैं कि पानी भर के मत रखिए, पर फिर भी देखिए अगर गार्डन में जब तक अगर पॉन्ड बना हुआ है और पॉन्ड में पानी ना रहे तब तक उसका मजा ही नहीं है। तो अब मैं आज तो इसमें पानी भर रही हूँ, देखते हैं फिर जैसे भी होगा। और पॉन्ड के चारों तरफ देखिए मैंने इस तरीके से कोलियस लगा दिए हैं और कोलियस के बाद मैंने पूरे ही अपने इम्पेशंस की कटिंग्स लगा दी हैं। तो धीरे धीरे करके ये भी अच्छे से चल गई हैं। जैसे फ्लावरिंग पे आएंगी तो ये वाला जो पॉन्ड का कॉर्नर है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर निकल कर आने वाला है जब इसमें सारे ही फ्लावर्स खिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन का अभी जो मेरा सबसे ज्यादा खूबसूरत एरिया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए किस तरीके से मेरे गार्डन में ये शेवंती की ब्लूम अभी इस टाइम पे चल रही है। इतनी ज्यादा सुंदर अभी ये फ्लावर्स दिख रहे हैं। पता नहीं इसको अभी कैमरा ठीक से जस्टिफाई कर पा भी रहा है या नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा प्यारे मेरे ये अभी इस टाइम पे शेवंती के जो प्लांट्स हैं ये दिख रहे हैं। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं फ्लावरिंग से अभी भरे हुए हैं और एक जैसे लगाए थे मैंने ये टब में, तो वो दिखने में और ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए जब ये पूरे अच्छे से खिल जाएंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए येलो येलो फ्लावर्स, ये कितना प्यारा एक येलो कलर अपने आप में ही इतना स्ट्राइकिंग कलर है कि ये टोटली हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और इस तरीके से इस टाइप के क्रेट्स में मैंने यहाँ पे लाइन से सारे प्लांट्स लगा कर रखे हुए हैं और ये सारे ही वाइट फ्लावर्स देखिए इस तरीके से हैं ये, और ये साइज में छोटे होने के कारण बहुत ज़्यादा एक साथ खिलते हैं। और आप देखिए यहाँ से मेरे गार्डन का नज़ारा कितना ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ये देखिए
बीच के जो ये वाले अभी फ्लावर्स हैं ये 1 2 4 6 दिन में ओपन हो जाएंगे, तब ये देखने में और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और ये येलो, मैंने ज़्यादातर येलो ही लगाई है क्योंकि गार्डन में जो येलो कलर है वो इतना ज़्यादा उठकर दिखता है, बहुत ही पॉपअप होता है। फिर इसके बाद जो एक लाइन है ये मेरी पूरी ही फ्रेंच मैरीगोल्ड की है जो कि बेहद अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। और देखिए मैं आपको दिखाऊं, रुकिए। एक तो इतना डर लगता है ना, अगर ज़रा सा भी हमारा पैर प्लांट्स के ऊपर टच होता है ना तो कलियाँ बस टूट ही जाती हैं। इस टाइम पे शेवंती के प्लांट्स को बहुत बचा के रखना होता है। ये देखिए मैं ये दिखा रही थी, जरा सा मेरा पॉट है, एक कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी और पिंचिंग मैंने भरपूर करी, तो आप देख सकते हैं जरा से पॉट में आप कलियां देखिए। रुकिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ, एक जरा से पॉट में। और ऐसे ही ये सारे जितनी भी मेरी लाइन से वहाँ ऊपर पॉट्स रखे हुए हैं ना, सब में इसी तरीके से कलियां लगी हुई हैं। इतनी ज़्यादा भर भर के इस टाइम पे कलियां एक छोटे से प्लांट पे लगती हैं कि देख के देखिए दिल खुश हो जाता है। ज़रा सा प्लांटर है और इतनी सारी। और यही प्लांट्स अगर हम मार्केट में खरीदने जाएँ तो हमें इस टाइप के प्लांट्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो वो इतने ही छोटे प्लांटर का हमें कम से कम 300-400 रुपए प्राइस बता देते हैं। और देखिए हमारी जरा सी मेहनत से हमें इतना सुंदर इसका आउटकम मिला है। जो पीछे वाली लाइन है मेरी, ये पूरी ही ऐसे छोटे छोटे पॉट्स की ही है जिसमें ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं। अभी पूरी तरीके से खचाखच ब्लूम से भरने वाला है। और पीछे कुछ एक पेरेनियल प्लांट्स मैंने रख दिए हैं जैसे कि टिकोमा वगैरह हैं, तो इनमें भी ऑन एंड ऑफ जो है फ्लावरिंग चल ही रही है। ये देख सकते हैं आप, चंपा पे भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये वाले सारे प्लांट्स ऐसे ही पीछे रखे हैं। तो यहाँ से जो मेरा एरिया है ये सबसे खूबसूरत एरिया भी इस टाइम पे दिख रहा है, बेहद सुंदर और बेहद प्यारा, पूरा फ्लावरिंग से भरा हुआ, बहुत ही ज्यादा प्यारा इस टाइम पे लग रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरफ मेरे रोजेस भी अच्छे चल रहे हैं, हालांकि रोजेस पे मैंने कुछ भी काम नहीं किया था इस बार, इवन मैं इनमें खाद भी नहीं डाल पाई हूँ। फिर भी अब मैं डाल दूंगी, इसमें फर्टिलाइज कर दूंगी। इन्हें काम ही नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिल रहा था, कभी इलेक्शन ड्यूटी कभी कुछ, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं हो पा रहा था। ये देखिए इसमें पेंटास में भी मेरे बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती ही रहती है। इसके स्पेंट फ्लावर्स आप इस तरीके से तोड़ते जाइए जिससे कि ये आगे चल के और ज्यादा फ्लावरिंग दे। पेंटास यहाँ पे भी लगा, इसकी मैंने पिंचिंग कर दी थी तो पूरी न्यू ग्रोथ हो गई है। तो गुलाब भी अच्छे ही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्हें अभी मैं फर्टिलाइज कर दूंगी तो और अच्छे से ब्लूम करने लगेंगे। मेरा कटिंग से लगा हुआ एक और पॉन्सेटिया जो है बहुत ही इजीली कटिंग से लग जाते हैं। और हर जगह पे देखिए ऐसे छोटे छोटे 10-10 रुपए वाले जो हमारे यहाँ पे टब मिलते हैं, उनमें सब में मैंने जितनी हुई, जहां मेरे को कटिंग मिलती गई मैं लगाती गई। तो ढेर सारी शेवंती अभी इस टाइम पे तो गार्डन में पॉपअप होने के लिए रेडी है। और देखिए इस टाइम पे ऐसे कुछ काले काले कीड़े आपके, इसमें भी एफिड्स का जो माइट्स का अटैक होता है, तो इनको आप या तो फिर सिंपल पानी मार के स्प्रे कर दीजिए पाइप से, या तो फिर आप इस पे नीम ऑयल का या फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। पर इस टाइम पे तो अभी बहुत हो रहे हैं, तो मैं तो जब पानी डालती हूँ पौधों को तब पाइप से इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। और ये देखिए ये मेरे रैबिट ईयर फ्लावर्स इतने सुंदर तरीके से ब्लूम हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरी ही लाइन मेरी फिर से शेवंती की है। इस बार तो पूरे गार्डन में सिर्फ शेवंती ही शेवंती है। ऊपर देखिए पॉन्सेटिया के मैंने हैंगिंग प्लांटर्स लगा दिए, और ये पूरी लाइन फिर से देखिए खिलने के लिए बेकरार है। और पूरी की पूरी लाइन जो है ये शेवंती। सेल्फ सीडलिंग से लगे हुए टमाटरों पे भी अच्छे खासे फ्रूट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बिगोनिया पे भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये मैंने अभी इसलिए ऐसे साइड में रख दिए हैं, मेरे इम्पेशंस के प्लांट्स और बिगोनिया की उस तरफ जगह नहीं है। जैसे ही शेवंती स्पेंट हो जाएगी तो फिर मैं ये सारे प्लांट्स जो हैं ये सामने रख दूँ। हिबिस्कस भी मेरे सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुछ एक मैंने उधर रखे थे और कुछ एक देखिए यहाँ पे मेरे लाइन से रखे हुए हैं जिनमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। तो आने वाले समय में ये इस तरफ सारे मेरे बिगोनिया रखे हुए, ये हिबिस्कस रखे हुए, तो इन पे भी अच्छी खासी फ्लावरिंग चल ही रही है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये पूरी ही लाइन है जो मेरी सिर्फ और सिर्फ शेवंती से भरी हुई है। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे ये जब खिल जाएंगे। तो ये पूरे ऐसे टब्स में और क्रेट्स में मैंने शेवंती ही शेवंती लगा के रखी। कुछ एक अडेनियम पे भी बहुत अच्छी अभी ब्लूमिंग चल ही रही थी। बहुत ज्यादा तो अडेनियम के प्लांट्स हैं नहीं मेरे पास, पर जो भी हैं उनमें फ्लावरिंग अच्छी खासी होती ही रहती है। फिर यहाँ पे ये डेजी का मेरे पास एक व्हाइट कलर है और एक पर्पल है। तो पर्पल भी पूरी तरीके से फ्लावरिंग करी थी इसने, तो मैंने इसको तोड़ के ऐसे इसी में डाल दिया क्योंकि इसकी कुछ सीड्स होंगी तो गिर जाएंगी और ये फिर से अपने आप नीचे से ग्रो होने लगता है।
और ये देखिए ये मेरा एक और फोकल पॉइंट, ये इस तरीके से मैंने बनाया है। नीचे मैंने ऐसे टायर्स रख दिए हैं और उसके ऊपर मैंने ये वेलकम के लिए एक स्टैचू रखा है। और यहाँ पे साइड में चारों तरफ फिर से शेवंती ही शेवंती। आप बोलेंगे कितनी शेवंती लगा के रखी है, लेकिन इस बार तो मेरे गार्डन में आपको सबसे ज़्यादा शेवंती ही देखने मिलेगी। और देखिए पूरे सब कलियों से भरी हुई है और खिलने के लिए बेकरार है। फिर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो मैं ये कुछ एक डहलिया के प्लांट्स लेकर आई थी, तो उन पे भी अब कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं और उन्हीं की कटिंग्स तोड़ तोड़ के मैंने गमले में ही नीचे भी लगा दी हैं, तो उससे प्लांट्स मेरे मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। देखिए डहलिया में बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। फिर यहाँ पे मेरे सारे कलेंचो रखे हुए हैं, जिनका समय अभी टाइम है जिनकी फ्लावरिंग के लिए, तो उन्हें मैं बाद में आगे रखूँगी। और ये देखिए पॉन्सेटिया कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, देखिए बहुत ही सुंदर इसकी फ्लावरिंग निकल कर आती है। और ये देखिए मेरे यहाँ से सारे बोगनविलिया, और हाँ ये भी देखिए ये सारे मेरे पॉन्सेटिया हैं, ये जो मैंने लाइन से है यहाँ पे हैंगिंग प्लांटर्स में लगा के रखे हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। और अभी तो मौसम हमारे यहाँ पे 2-1 दिन से कुछ बारिश का हो गया है, तो बारिश के बाद अभी जब और अच्छी ठंड पड़ेगी तो ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये और ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। और अब यहाँ से मेरे गार्डन का एक व्यू देखिए, कितनी सुंदर मेरे बोगनविलिया दिख रहे हैं, वो बेहद अच्छे। और यहाँ से मेरा गार्डन कुछ इस तरीके से दिखता है, पूरा बहुत सुंदर। सिर्फ फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो रही है अभी इस टाइम पे गार्डन में। और फ्लावरिंग तो अभी पूरी तरीके से स्टार्ट हुई भी नहीं है, जब पूरी तरीके से स्टार्ट होगी तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी। देखिए कुछ इस तरीके से ये वाला पोर्शन लगता है। बाकी मेरे पूरे ही परमानेंट प्लांट्स मैंने उस तरफ रख दिए हैं, चलिए आपको वो भी दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरा कपलेट का प्लांट, ये भी बहुत सुंदर, देखिए किस तरीके से ये भी ब्लूम कर रहा है। तो ये भी, इसके भी फ्लावर्स जो ये पूरी तरीके से रेड फ्लावर से भर जाएगा, तो ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्लस ये श्रिम्प का प्लांट, तो ये भी अपने आप में हमारे गार्डन में खूबसूरती बढ़ाता है। चंपा पे भी, लाल चंपा पे भी फ्लावर्स आ गए हैं, तो कुछ इस तरीके से गार्डन अभी इस टाइम पे बेहद सुंदर दिख। फिर देखिए सारे परमानेंट प्लांट्स को मैंने यहाँ पे एक तरफ रख दिया है। और यहाँ पे ये मेरा ये टेक्सास रेंजर पे देखिए कितनी सारी कलियां आ गई, क्योंकि मौसम अभी बारिश जैसा हुआ जैसे ही, तो इसको अपने आप से पता चल जाता है और ये बारिश होते ही ब्लूम करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी 1-2 दिन में ये पूरी तरीके से फ्लावर से भर जाएगा, पूरे इसमें कलियां अभी आई हुई हैं। यहाँ पे अभी सारे परमानेंट प्लांट्स की तो हालत ऐसी ही है, तो कुछ खास देखने जैसा है नहीं, लेकिन हाँ सब अच्छे चल रहे हैं। टिकोमा पे भी फ्लावरिंग वगैरह हो ही रही है, ऑन एंड ऑफ टिकोमा पे फ्लावरिंग चलती ही रहती है, तो सारे परमानेंट प्लांट्स इस तरफ रख। और जो मेरी देसी गुड़हल है, इनमें तो ढेर भर रोज के ही फ्लावर्स पूजा के लिए निकल ही जाते हैं। अभी मैं सुबह तोड़ चुकी हूँ, फिर भी देखिए अंदर छुपे छुपे वाले फ्लावर्स कितने सारे पूजा के लिए लगे ही हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी, वहाँ जगह कम होने के कारण अपने ये देखिए नीचे छुपे छुपे सारे फ्लावर्स लगे, तो अभी जगह कम होने के कारण अपने सारे हिबिस्कस के प्लांट्स मैंने इस तरफ रख दिए। और देखते ही देखते मेरा पॉन्ड भी अब भरने वाला है। नेक्स्ट ओवरव्यू में आपको पूरा पॉन्ड भरा हुआ दिखाऊंगी, तो आपको और देखने में अच्छा लगेगा। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फ्रेंड्स। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।